सो अभी स्पिंडल अपैरेटस पे पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टडी माइटोसिस। स्पिंडल अपैरेटस हमने बात की थी जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे सेल का, कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्रोमैटिड्स वगैरह को अलग से सेपरेट रखती हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं जो कि उनको सेंटर में लाता है। अब हम यहाँ से पहले पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है और फिर उसके बाद इसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ। साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल फॉर्म्स स्पिंडल अपैरेटस। अच्छा, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। फॉर्म्स स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स याद है ना, हमने पढ़ा था कि 9 ट्यूब्यूल्स होती हैं, हॉलो ट्यूब्स होती हैं जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल पर। The spindle apparatus separates chromatid or chromosomes during cell division and move them to opposite poles. अब एक सेल ऐसा है, बीच में सारे क्रोमोसोम वगैरह रखे, दो डिप में डिवाइड होना है, तो ये चीज आ रही। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर सेल आपका ऐसा है और ये मतलब इस तरह के दो क्रोमोसोम है, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो एक यहाँ पे मतलब बस आधा, यहाँ ये दोनों इधर एक साइड पे चले गए, दूसरी साइड पे खाली हो, या एक साइड पे आधा आया दूसरी साइड पे 1.5 चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को डिवाइड करने के लिए ऑपोजिट एंड से, यानी एक ये वाला एंड से यहाँ से एक बनता है और दूसरा इस एंड से माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल अपैरेटस बनाते हैं जो कि इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि इक्वल पार्ट्स अलग अलग हों और इक्वल पार्ट्स दो सेल्स में डिवाइड होकर निकलें। इज दिस क्लियर? इस तरह से स्पिंडल अपैरेटस क्या करते हैं, सेपरेट्स क्रोमैटिड और क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड मूव देम टू ऑपोजिट पोल्स। प्लीज माइक म्यूट रख लें, इसका भी है। In this way, hereditary material of the parent cell is equally distributed into the daughter cell. इक्वल चीजें इधर आधी इधर जाए आधी उधर जाए। जिसका किसी का भी माइक ओपन है प्लीज माइक म्यूट कर दें। लास्ट टाइम कह रही हूँ 9th क्लास से म्यूट कर। A pair of centrioles is situated near the nucleus of animal cell. They duplicate and another pair is formed. Both pairs migrate to opposite poles. They also give rise to spindle fibers. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। क्या हुआ? अब पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स ये हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ पढ़ा था कि स्ट्रक्चर होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये बात पढ़ी थी हमने। अब ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस के साथ करीब करीब होता है और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनिमल सेल्स। ये चीज आपने से किसी ने पूछी थी कि प्लांट सेल में क्यों नहीं होता। जब हम प्लांट सेल के डिवीजन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं होता। अभी आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये अभी एनिमल सेल का याद रखिए कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होता है न्यूक्लियस के आसपास। दे डुप्लीकेट अनदर पेयर इज फॉर्म, यानी दो सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, जब ये एस फेज वगैरह चल रहा होता है, पता होता है कि अच्छा भैया हमें बस ग्रोथ करके आगे बस माइटोसिस में जाना है, तो एक सेंट्रियोल जो है ये डिवीजन मतलब ये भी दो में डुप्लीकेट हो जाता है। बोथ पेयर्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स, यानी सेंट्रियोल यहाँ से एक यहाँ आ गया, सेंट्रियोल एक यहाँ आ गया। ये जो रेड कलर की चीज है, दिस इज सेंट्रियोल, सही है। दे आल्सो गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स, इससे स्पिंडल फाइबर्स ही बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये इसकी वाली जो ब्लू लाइंस है ना लंबी लंबी, इनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। स्पिंडल अपैरेटस इज फॉर्म्ड अराउंड द न्यूक्लियस, यानी पूरा न्यूक्लियस के आसपास हो रहा है ना। न्यूक्लियस बीच में नजर आ रहा है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज न्यूक्लियस, और ये पूरा स्पिंडल फाइबर्स ने इस तरह से इसको घेर लिया है। स्पिंडल फाइबर अराउंड द न्यूक्लियस, बट एज सून एज न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियर एनवेलप गायब जैसे ही हुआ तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एक पूरे रीजन के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है। They penetrate into the region of nucleus. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो। फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520।
अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 रुपए में पूरे साल में। आपको एग्ज़ाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनिशन अलग, एग्ज़ाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा और मज़े की बात ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इम्पोर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। They later on attach the centromere of chromosome. ये क्या करते हैं कि बिकॉज सारे अगर ऑपोजिट एंड्स पे खींचना है क्रोमोसोम्स को तो कैसे ऐसे तो नहीं कर सकते कि मैं ऐसे ही खींच के ले गए। तो ये सेंट्रोमेयर पे जो कि क्रोमोसोम के बीच के पार्ट को हम कहते हैं नाम से अटैच्ड ये वाला जो डॉट है इससे अटैच हो जाती हैं स्पिंडल फाइबर्स और एंड पुल देम टू द पोल्स और पोल्स की तरफ अलग से खींचते सही है। देयर आर नो सेंट्रोज इन प्लांट सेल। हाँ ये प्लांट सेल की बात आ गई बिकॉज द स्पिंडल अपैरेटस ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म्ड विदाउट सेंट्रियोल्स। वहां पर स्पिंडल अपैरेटस बगैर सेंट्रोल्स की ही बन जाता है। वहां पे सेल प्लेट्स बनानी होती है बेसिकली तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं होती इसलिए सेंट्रोल्स वहाँ एंड प्लांट सेल में एग्जिस्ट भी नहीं।